हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज हम क्लास 9th की इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं एंड इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 टॉपिक्स कर लिए हैं इसके। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाके देखना, तभी आपको ये प्रोडक्शन का टॉपिक समझ में आएगा। राइट, ये टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से आपने सुनना है। और चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। द मेन एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। देखो, प्रोडक्शन का मेन एम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, और वो गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी वांट होती है, हमारी नीड होती है या हमारी डिज़ायर होती है। सी, एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोगों की बहुत सारी डिमांड होती है, जैसे कि हमें रहने के लिए प्लेस चाहिए, हमें पढ़ने के लिए एजुकेशन चाहिए, हमें खाने के लिए फूड चाहिए, हमें कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, चाहे तो वो स्मॉल स्केल पर हो या लार्ज स्केल पे हो उन सभी एक्टिविटीज़ के लिए हमें लैंड चाहिए, हमें फार अवे प्लेसेस पर जाने के लिए व्हीकल चाहिए। सो इस तरीके से हमें बहुत सारी चीज़ों की डिमांड होती है। राइट, सो इन डिमांड्स को पूरा किया जाता है, और इन डिमांड्स को पूरा कैसे किया जाता है? बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। और यही मेन एम है प्रोडक्शन का। अब ये प्रोडक्शन किसी के द्वारा किया जाता है। प्रोडक्शन के लिए कोई भी हो सकता है, कोई एंटरप्रेन्योर हो सकता है, ह्यूमन कैपिटल हो सकता है। सो समबडी हैज़ टू सप्लाई टू दोज गुड्स एंड सर्विसेज एंड फुलफिल द डिमांड दैट वी हैव। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जो प्रोडक्शन का मेन एम है वो है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना और हमारी डिज़ायर्स को फुलफिल करना। सो गुड्स एंड सर्विसेज को जब प्रोड्यूस किया जाता है तो इसी टाइम पर 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रोडक्शन की। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वैसे तो बहुत सारी अदर रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, लेकिन अगर हम ग्लोबली ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो ब्रॉड पर्सपेक्टिव से ये 4 ही मेजरली काम में आती हैं, जैसे कि लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर एज वेल। लैंड हमें क्यों चाहिए? लैंड हमें चाहिए कि अगर कहीं पर फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करने हो, या कोई एक्टिविटी करनी हो, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करनी हो, तो हमें लैंड्स चाहिए। लेबर वो लोग हो गए जो काम करेंगे, सो वी नीड पीपल टू वर्क। एंड फिजिकल कैपिटल हो गया मनी, रॉ मटेरियल, रिसोर्सेज। राइट, एंड देन ह्यूमन कैपिटल हो गया कोई पर्सन। एंड देन एंटरप्रेन्योर का मतलब हो गया कि वो जो इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगा या ऑपरेट करेगा। फाइन, अब ये जो चारों रिक्वायरमेंट हमने पढ़ी हैं, इनको 1 बाय 1 करते हैं। 1 बाय 1 इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे अभी। जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। अदर नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, सी, ओशन, अंडरग्राउंड, ये सारी की सारी चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज में आती हैं। अगर ये लैंड या नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होंगे तो वहाँ पर गुड प्रोडक्शन भी नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एक ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री का। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री में अंडरग्राउंड जाकर क्रूड ऑयल को निकाला जाता है। ठीक है, जो कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल को निकाला जाता है। इसको निकाल कर फिर इसे रिफाइन करके तरह तरह के ऑयल बनाए जाते हैं और गैसेस बनाई जाती हैं, जैसे कि डीजल बनाया जाता है इससे, फ्यूल, जो एलपीजी होती है, कैरोसिन है, बायोफ्यूल्स है, ये सारी चीज़ें क्रूड ऑयल से बनाई जाती हैं। अब अगर सपोज करो यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्रीज़ को अंडरग्राउंड ही प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज ही नहीं दिए जाएंगे, तो प्रोडक्शन तो नहीं होगा। और प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारी जो वांट्स हैं या जो हमारी डिमांड है, नीड है, वो पूरी नहीं होगी। राइट, लेकिन प्रोडक्शन का मेन एम क्या है? प्रोडक्शन का मेन एम है जो हमारी वांट है उसे पूरा किया जाता है बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। फाइन, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होंगे तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा।
राइट। सो क्वेश्चन ये आता है कि चलो ठीक है, अगर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है तो हम इन रिसोर्सेज को इंपोर्ट भी तो करा सकते हैं हमारे देश में। हाँ, नो डाउट करा सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज को इंपोर्ट कराया भी जाता है। लेकिन अगर हर एक नेचुरल रिसोर्सेज को बाहर के देशों से इंपोर्ट कराया जाएगा तो उससे बच्चों क्या होगा, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है ना कंट्री की, वो बिगड़ जाती है। ठीक है। सो इसीलिए लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। फिर इसमें दूसरा फैक्टर क्या आ जाता है कि लैंड किस तरीके की होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए। अगर फर्टाइल लैंड होगी तभी तो उस पर काम बन सकेगा। सो लैंड के टाइप्स पर भी प्रोडक्शन डिपेंड करता है कि फर्टाइल लैंड है कि नॉन फर्टाइल लैंड है, और अगर फर्टाइल है तो उसमें इरिगेशन कितना हो सकता है, किस हिसाब से हो सकता है। सो इरिगेशन सिस्टम देखा जाता है। सो इस तरीके के बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो लैंड से एंड नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़े हुए हैं। बट ऑल एंड ऑल आप ये मान के चलो कि लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज के बिना गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। फाइन। अब सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? लेबर, मजदूरी। अब आपको लोग चाहिए काम करने के लिए, ऑब्वियसली सी बात है। चलो हमारे पास लैंड है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन अब हमें मजदूर चाहिए, लेबरर चाहिए, ताकि वो काम करें एंड गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें। Some production activities require highly educated workers to perform the necessary task. अब देखो लेबरर्स में एक तरफ तो वो वर्कर्स हो गए जो पढ़े लिखे होंगे, जो एजुकेटेड होंगे और जिनको अपने काम करने के लिए प्रॉपर स्किल एंड ट्रेनिंग चाहिए होगी। सो जो एजुकेटेड वर्कर्स हैं वो ऐसे काम करेंगे जिसमें प्रॉपर स्किल एंड ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। एंड ऑन द अदर हैंड कुछ वर्कर्स ऐसे होंगे जिनके काम में उतनी ट्रेनिंग एंड स्किल की ज़रूरत नहीं होती और जो मैनुअल वर्क करते हैं। राइट। एजुकेटेड वर्कर्स क्या करेंगे, जैसे टेक्नोलॉजी का निर्माण करेंगे, वेयर एज जो मैनुअल वर्क करेंगे वो वर्कर्स क्या करेंगे, जैसे जो मिस्त्री हो गए, कारपेंटर हो गए, ये लोग मैनुअल वर्क करते हैं। राइट। इनके लिए इनको कोई ऐसी स्पेसिफिक एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती। सो ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन। मतलब जिस जिस तरीके का, जिस जिस टाइप का प्रोडक्शन है उसी टाइप से जो वर्कर्स है वो काम करता है। राइट। और उसी टाइप से वर्कर्स के अंदर अपनी स्किल्स हैं और उन्हीं स्किल्स के थ्रू वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। अब देखो लेबर जो है ना वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। 3 फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, जैसे कि स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। कि लेबरर कैसे हैं, स्किल्ड हैं कि सेमी स्किल्ड हैं कि अनस्किल्ड हैं। अगर लेबरर स्किल्ड हैं तो उस देश को मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है। जैसे कि चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर लेबरर स्किल्ड हैं। वेयर एज अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में 67% यूथ है। राइट। सो सभी यूथ एनर्जेटिक हैं, लेकिन यहाँ पर जो लेबरर्स हैं वो स्किल्ड नहीं है एज कंपेयर टू चाइना। सो यहाँ पर स्ट्रेटजी बहुत वर्क करती है। अगर लेबरर स्ट्रेटजी से काम करे एंड स्किल्ड हो लेबरर्स तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब हो जाता है। और हमारे यहाँ 67% यूथ होने के बावजूद भी उतने स्किल्ड लेबर नहीं हैं। हालांकि चाइना से कंपेयर किया जाए तो हमारे यहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड ज़्यादा है। लाइक हमारे यहाँ 67% जो पॉपुलेशन है वो यूथ की है। सो इन सब चीज़ों पर लेबर डिपेंड करता है, मतलब जो मजदूरी है, लेबर है, वो डिपेंड करता है कि स्किल्ड है कि सेमी स्किल्ड है कि अनस्किल्ड है। और इसी चीज़ पर फिर प्रोडक्शन भी डिपेंड करता है। अगर लेबर स्किल्ड होंगे तो उससे प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। इसी के साथ साथ अगर लेबरर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाएगा तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। अगर लेबरर्स के वेलफेयर का ध्यान दिया जाएगा तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। सो इन चीज़ों पर, अदर फैक्टर्स पर भी लेबर एंड प्रोडक्शन डिपेंड करता है। अब थर्ड है रिक्वायरमेंट फिजिकल कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल में एक तो फिक्स्ड कैपिटल आता है एंड दूसरा वर्किंग कैपिटल आता है। ठीक है। The variety of inputs required at every stage during production. What are the items that comes under physical capital? तो इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ कि जो भी वैरायटी ऑफ इनपुट हम दे रहे हैं,
मतलब वो इनपुट या वो एफर्ट जो हर एक स्टेज पर ज़रूरत होती है वाइल प्रोड्यूसिंग समथिंग, उन सभी इनपुट के हर एक स्टेज में फिजिकल कैपिटल की ज़रूरत होती है, चाहे वो प्राइमरी स्टेज हो, सेकेंडरी स्टेज हो या फिर टर्शरी स्टेज हो। ठीक है, हर एक स्टेज में फिजिकल कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो आइए अब इन दोनों ही कैपिटल को समझते हैं, क्योंकि फिजिकल कैपिटल में फिक्स्ड कैपिटल आता है एंड वर्किंग कैपिटल आता है। तो इन दोनों ही कैपिटल को समझेंगे तभी आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल की। देखो नाम से समझ आ रहा है, फिक्स्ड मतलब जो चीज़ चेंज ना हो, राइट। तो फिक्स्ड कैपिटल में टूल्स आते हैं, मशीन्स आती हैं, बिल्डिंग्स आते हैं, राइट। सो ऑल एंड ऑल फिक्स्ड कैपिटल वो होते हैं कि एक बार जैसे अगर टूल्स बन गए, मशीन्स बन गए, बिल्डिंग्स बन गए, तो ये लगभग 5 से 10 साल तक चलते रहते हैं और बार बार इन्हीं से प्रोडक्शन होता रहता है। मतलब सेम टूल्स, सेम मशीन्स, सेम बिल्डिंग से प्रोडक्शन होता रहता है। सो फॉर टाइम बीइंग ये चेंज नहीं होते, राइट। तो फिक्स्ड कैपिटल वो होते हैं, वो कैपिटल जिसमें चेंजेस नहीं होते एंड जिन कैपिटल को लगभग 5 से 10 साल यूज किया जा सकता है वाइल प्रोड्यूसिंग समथिंग, जैसे कि टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स। टूल्स में वो हर टूल्स आ गए जो सिंपल टूल्स होते हैं। सिंपल टूल्स में जैसे कि फार्मर के पास प्लो होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं हल, जिससे वो खेती बाड़ी करता है। तो जो ये सिंपल टूल्स हैं, इनसे भी 5 से 10 साल तक काम चलाया जा सकता है और प्रोडक्शन किया जा सकता है उसी सेम प्लो से, राइट। सो ऑल एंड ऑल वो कैपिटल जो ओवर 5 to 10 ईयर्स चेंज नहीं होती। अब सिंपल टूल्स के अलावा अगर हम थोड़ी भारी भरकम मशीन्स की बात करें, सोफिस्टिकेटेड मशीन्स की बात करें, जैसे कि जनरेटर, टर्बाइंस एंड कंप्यूटर्स, ये सारी की सारी चीज़ें 5 से 10 साल तक चल जाती हैं और इनसे प्रोडक्शन किया जा सकता है। सो टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स को प्रोडक्शन के लिए काफ़ी सालों तक यूज़ किया जा सकता है और इसी को कहा जाता है फिक्स्ड कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल इसके बिल्कुल अपोजिट है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जैसे कि रॉ मटेरियल एंड मनी। तो वर्किंग कैपिटल की हमें हर एक बिजनेस साइकिल में ज़रूरत होती है। जैसे कि फिक्स्ड कैपिटल का हमने क्या पढ़ा कि सेम टूल, सेम मशीन एंड सेम बिल्डिंग से बहुत सालों तक प्रोडक्शन किया जा सकता है, राइट। ऑन द अदर हैंड वर्किंग कैपिटल में क्या होता है कि जो मनी है वो भी यूज़ हो जाती है, रॉ मटेरियल है वो भी यूज़ हो जाता है। सो बार बार हमें कुछ नया शुरू करने के लिए हमें बार बार रॉ मटेरियल भी चाहिए और रॉ मटेरियल खरीदने के लिए हमें बार बार मनी भी चाहिए। सो इसीलिए रॉ मटेरियल एंड जो मनी है ये वर्किंग कैपिटल होते हैं जो बार बार हर एक साइकिल में यूज़ हो जाते हैं और इनको दोबारा खरीदने की ज़रूरत पड़ती है। ये फिक्स्ड नहीं होते, राइट। जैसे कि प्रोडक्शन के टाइम पर अगर हम वीवर की बात करें तो वीवर का काम क्या है? वो बुनाई करता है, राइट। तो उसको बार बार वीविंग करने के लिए हर साइकिल में नए यार्न की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब हर बार उसे कच्चा सूत खरीदना पड़ेगा। इन द सेम वे अगर हम पोटर की बात करें, पोटर को हिंदी में कुम्हार कहा जाता है। सो कुम्हार को भी बार बार क्ले की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी बार बार मटके बनाने के लिए, अदर चीज़ें बनाने के लिए, राइट। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि सपोज करो ये इतनी क्ले, ये जो क्ले है ये खरीदी है किसने? पोटर ने। अब इस क्ले से लगभग 5 मटके बन गए, ठीक है। अब दोबारा से पोटर को अलग से 5 या 10 मटके बनाने के लिए दूसरी क्ले खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि इस क्ले से तो क्या बन गए? 5 मटके बन गए और ये क्ले यूज़ हो गई। सो इसीलिए दोबारा और क्ले चाहिए होगी ताकि वो और मटके बना सके, राइट। सो इसे कहा जाता है वर्किंग कैपिटल, कि बार बार हर साइकिल में रॉ मटेरियल एंड मनी की ज़रूरत पड़ेगी और जब बार बार हर साइकिल में किसी कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है तो उसे वर्किंग कैपिटल कहा जाता है, राइट।
अब देखो मनी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि चीज़ें भी तो खरीदनी होती है, उन चीज़ों को या नेसेसरी आइटम को खरीदने के लिए पेमेंट करनी पड़ेगी, पेमेंट के लिए क्या होगा, मनी की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। रॉ मटेरियल खरीदने के लिए मनी की ज़रूरत पड़ेगी। सो रॉ मटेरियल एंड मनी ये जो होते हैं ये वर्किंग कैपिटल में आते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान रखना, जो टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स है ये यूज़ नहीं होते। यूज्ड अप मतलब है कि इनसे ना बहुत सालों तक काम निकाला जा सकता है। वियर एज अगर रॉ मटेरियल एंड मनी की बात करें तो ये हर एक साइकिल में यूज्ड अप हो जाते हैं, इसीलिए इनको बार बार खरीदने की ज़रूरत पड़ती है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दोबारा से बता देती हूँ बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में। एक तरफ है फिक्स्ड, एक तरफ है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल वो हो गई जैसे कि देखो एक किसान का प्लो है, मतलब हल है। अब ये इस हल से या इस प्लो से लगभग 5 से 10 साल खेती कर सकता है, तो उसे हर साल नया प्लो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो इसे क्या कहा जाएगा, फिक्स्ड प्लो कहा जाए, सॉरी फिक्स्ड कैपिटल कहा जाएगा। वेयर एज वर्किंग कैपिटल क्या होता है, बार बार हमें मनी की जरूरत पड़ती है, बार बार हमें रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर एक वीवर है, उसे बहुत सारी बुनाई कढ़ाई करनी है। जब उसने सपोज करो ये इतना यार्न खरीदा और इससे उसने 10 बार बुनाई कर दी, राइट। तो अब उसको और बुनाई करने के लिए नया यार्न खरीदना पड़ेगा, राइट। सो इसी को कहा जाता है वर्किंग कैपिटल, जब हमें हर एक साइकिल में मतलब जो रिसोर्सेज हैं उसको खरीदने की जरूरत पड़े। फोर्थ रिक्वायरमेंट जो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, अगर फोर्थ रिक्वायरमेंट नहीं होगी विच इज़ ह्यूमन कैपिटल, अगर ह्यूमन कैपिटल ही डेवलप नहीं होगा तो ऊपर जो भी हमने रिक्वायरमेंट पढ़ी ना वो सारी रिक्वायरमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। सो ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स जो अभी हमने ऊपर पढ़ी ये सभी डिपेंड करती है ह्यूमन कैपिटल पर, राइट। ह्यूमन कैपिटल किस चीज़ पर बेस्ड है, नॉलेज पर, एंटरप्राइज पर, आपके एंड्योरेंस, स्किल एंड डिसीजन मेकिंग पर। सो इन्हीं चीज़ों के बेसिस पर अगर आपके पास नॉलेज होगी, एंड्योरेंस होगी, स्किल होगी, कंप्लीट प्लानिंग होगी, तभी तो आप लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल को एक साथ मिलाकर ऑपरेट कर पाओगे और तभी आप एक आउटपुट दे पाओगे, ठीक है। अगर आप इन सारी चीज़ों को ढंग से ऑपरेट नहीं करोगे, कहीं लैक करोगे, आपके पास कंप्लीट प्लानिंग नहीं होगी, तो आप किस तरीके से लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल का यूज़ करोगे। और जब आपको इनका यूज़ ही करना नहीं आएगा या फिर आपके पास उतनी स्किल ही नहीं होगी तो इन चीज़ों का कोई भी फ़ायदा नहीं है, राइट। जैसे कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास सारी चीज़ें हैं, राइट। आपके पास सारी चीज़ें हैं, आप स्किल्ड भी हो, बट अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर नॉलेज या एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी या कंप्लीट प्लानिंग नहीं है तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है सक्सेस होने में, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है ह्यूमन कैपिटल डेवलप होने में। सो ह्यूमन कैपिटल प्लेज वेरी क्रूशियल रोल हियर। हालांकि हम नेक्स्ट चैप्टर में ह्यूमन कैपिटल के बारे में प्रॉपर पढ़ेंगे। यहाँ पर पिक्चर दी गई है और आपको आइडेंटिफाई करना है लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल इसमें से क्या है जो यहाँ प्रोडक्शन में यूज़ हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ करते हैं। एवरी प्रोडक्शन इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग, मतलब हर एक प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, बाय कंबाइनिंग और बाय पुटिंग ऑल टुगेदर, जैसे कि लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। जब इन चीज़ों को एक साथ मिला दिया जाएगा तभी प्रोडक्शन सक्सेसफुल होता है और इसी को कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। और इन चीज़ों की अभी हमने डिटेल में यहाँ पर बात कर ली है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर दोबारा सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमने डिटेल में सब चीज़ों को पढ़ लिया। As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first 3 factors of production. अभी जो हमने first 3 factors पढ़े, जैसे कि हमने लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन इनको हम आगे ना डिटेल में पढ़ेंगे। सो आगे जो ये नेक्स्ट टॉपिक है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। जितना मैंने अभी तक कराया है इसको आप करिए। अभी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ साथ मेरे साथ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको अगर कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी, आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, कोई भी डाउट है। सो आई विल मेक श्योर कि मैं आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। एंड इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।